अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है लोकल परचेज आर्डर का पार्ट नंबर 4 और ये फाइनल पार्ट होगा। पहले 3 पार्ट में हमने डाटा एंटर करना, डाटा को अब दोबारा से लोड करना देखा था और दूसरे जो है कोडिंग वगैरह जो है हमने देखी थी। अब इसका जो पूरे प्रोग्राम जो है ये तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके ज़्यादा पार्ट्स हैं, लेकिन जो हमारा सिलसिला चल रहा है फ़िलहाल हम लोकल परचेज ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, तो उसका जो है ये पार्ट नंबर 4 है, ये आखिरी पार्ट होगा। तो चलिए जी, बगैर वक्त ज़ाय किए हम ये शुरू करते हैं। ये देखिए ऐड आइटम, इसमें मैंने जैसे क्लिक किया है तो न्यू आइटम का एक छोटा सा हमारे पास फॉर्म खुल गया है। ये हम यूज़ करते हैं डाटा एंट्री के लिए। आप डायरेक्ट एक्सेल शीट में भी कर सकते हैं, लेकिन यूज़ कर रहे हैं इसको। ये देखिए सप्लायर नेम है, यहाँ से हम सप्लायर नेम मिल जाएंगे। इन केस हमें वो सप्लायर नेम नहीं मिलता तो यहीं से अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो न्यू सप्लायर एंट्री हमारी खुल जाएगी और इसमें हम अपना वो नया सप्लायर एंटर करेंगे और फिर यहाँ से इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा एक फॉर्म है, तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बना है। तो इसको लेके आप डाटा एंट्री फॉर्म जो है वो एक्सेल और वीबी में थोड़ा सा काम करके तो बड़े अच्छे तरीके से डाटा एंट्री फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। सिंपल ये कोडिंग, यही कोडिंग जो है वो यूज़ होगी। तो चलिए हम एक एंट्री करके देखते हैं। तो आइटम कोड लिखते हैं, आपने कोई भी आइटम कोड है आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कोई भी जो आपकी आइटम होती है उसका कोड आप अपनी मर्ज़ी से रख लेते हैं। उसके बाद उस आइटम की डिस्क्रिप्शन है कि आप डिटेल के साथ लिखना जो भी लिखते हैं आप। ये डिस्क्रिप्शन जो है वो, उसके बाद हम लिखेंगे आइटम यूनिट जो है वो नंबर्स में है, आइटम रेट लिख देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सप्लायर जो है वो क्या है। तो ये एक लिस्ट है हमारे पास, हम देखेंगे कि सप्लायर जो है हमारे अलेन ऑटोमेटिक से हमने लिया है। इसको हम जैसे सेव करेंगे तो ये देखिए हमारे पास डाटा ये हमारे पास ये सेव आ गया है। तो ये छोटा सा एक डाटा एंट्री का फॉर्म है। तो इसी होम पे हम जाते हैं। इसी तरह ऐड सप्लायर है, जैसे कि हमने देखा था, इसी तरह सेम फॉर्म है वो। इसमें थोड़े से जो है वो टेक्स्ट फील्ड ज़्यादा है, तो सेम कोडिंग है। टेक्स्ट फील्ड ज़्यादा होती जाएंगी तो आप उसका ज़रा उसको ऐड करते जाएं। सिंपली हम उसी तरह इसको ऐड करेंगे। ऐड SIR है, यानी स्टोर इशू है, इसके लिए भी छोटा सा एक फॉर्म बना दिया हो मैंने कि SIR जो है ये हम जो है वो लेंगे हम अपनी सेल्स से हमारे आएगी। या अगर आप सेल्स कर रहे हैं, जैसे इसमें हम सेल नहीं कर रहे, हम अपने स्टोर में अपने प्रोजेक्ट में इशू करते हैं सामान को, तो ये भी उसी तरह है कि जैसे आइटम नेम आपको नहीं मिलता तो आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो आप न्यू आइटम जो है इसको यहाँ से एंट्री करके तो दोबारा उसको यहाँ से यूज़ करके तो अपना जो है वो स्टोर इशू डाटा करेंगे और ये हमें काम देगा हमारी स्टॉक रिपोर्ट बनाने में। तो ये है यहाँ पे SIR है। आगे परचेज रिपोर्ट्स है, वो थोड़ी सी मैंने बनाई हुई हैं, एंड पे उनको देखेंगे। तो जल्दी हम डेवलपर पे चलते हैं, विजुअल बेसिक पे। तो ये देखिए न्यू आइटम्स, न्यू सप्लायर है और SIR है। ये तुम्हारे हमारे 3 फॉर्म हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं। इंसर्ट पे जाते हैं और यूज़र फॉर्म, ये इस तरह हमने इसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये यूज़र फॉर्म इंसर्ट हो जाता है। इसको साइड से आप छोटा बड़ा जितना आपको रिक्वायर्ड होता है उतना आप इसका साइज़ कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में जाके भी इसकी साइजिंग जो है मैनुअली लिख कर की जा सकती है। तो ये हमारे पास टूल्स हैं, ये सारे टूल्स जो हैं वो यूज़ हुए। जैसे ये लेबल है, ये देखिए ये मैंने यहाँ से लेबल लेके इसको लेबल लिया है और प्रॉपर्टीज़ में जब आप क्लिक करते हैं तो इसकी कैप्शन होती है, तो कैप्शन में हम इसका नेम जो है वो चेंज कर लेते हैं लेबल का। तो यहाँ देखिए ये फॉन्ट है, यहाँ से हमने इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो बेहतर यही होता है कि आप एक को फॉन्ट चेंज कर लें, उसका साइज़ चेंज कर लें, कलर जो भी रखना है प्रॉपर रख लें, उसको अलाइनमेंट जैसे करनी है और उसके बाद उसी को कॉपी पेस्ट करके तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बार बार आपको प्रॉपर्टीज़ पे नहीं जाना पड़ेगा। ये एक टेक्स्ट फील्ड है, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया, इसकी भी अगर प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखते हैं तो इसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट तो होता है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, लेकिन हमने इसका टेक्स्ट कोड मैंने रख दिया है ताकि जब हम कोडिंग करेंगे तो उसमें
आसानी होगी। तो आइटम कोड है, इसका नाम मैंने TXT कोड रख दिया है। अब इसमें आप फॉन्ट और जो भी आपने बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेलेक्ट करके तो उसी को फिर इस तरह कॉपी पेस्ट कर लें, और साइज़ इसका जो है वो आप इसको ड्रैग राइट लेफ़्ट और अप डाउन करके जो है वो कर सकते हैं। ये सारी हमारी टेक्स्ट फील्ड है। तो फॉर्मेट में भी अगर आप इसको हाइड फॉर्मेट करते हैं तो ये देखिए आप अलाइन है, अलाइन लेफ़्ट, तो इसका मतलब है कि सारे हमारे अलाइन लेफ़्ट में बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन में हो जाएंगे। तो ये जो है इसको भी अगर हम थोड़ी सी साइजिंग इसकी अगर सही कर रहे हैं तो इसको भी हम ये लाइन हमारा एग्जैक्ट जो है थोड़ा सा खूबसूरती के लिए है, वैसे कोई इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसका जो है अब ये जो मैंने टाइटल है ये भी मैंने उसी तरह लेबल लेकर, 2 लेबल है और उसके अंदर भी मैंने एक और लेबल को जो है वो लेके तो इसको इस तरह बनाया। बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन कर दिया है और दूसरा जो लेबल था उसको हमने जो है वो वाइट कर दिया। ये जो मैंने नीचे जो है सप्लायर नेम है ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, आप देख लिए होंगे कि ये कमो बॉक्स है। तो वो कमो बॉक्स में यूज़ होगा क्योंकि इसमें हम अपनी लिस्ट लगाएंगे। यहाँ से आप उसको सेव करते हैं और नीचे ये जो ये देखिए ये पूरे फॉर्म को अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे न्यू आइटम, फॉर्म का नेम मैंने जो है वो रख, यानी फॉर्म का जो कोडिंग नेम जो है वो न्यू आइटम होगा, और लेकिन उसकी जो कैप्शन अगर आप देख रहे हैं तो आ रही होगी डाटा एंट्री। जब चेंज ना भी करें तो कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो बैकग्राउंड कलर जो है ये आप देख लें, इसकी ये फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ है। तो जब आप किसी फॉर्म के अंदर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो आपके लेबल्स और टेक्स्ट और जितने भी हमने टूल्स इंसर्ट किए हुए हैं उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ आएंगी। तो ये इस तरह सिंपल छोटा सा फॉर्म है। ये 2 बटन है, ये अगर हम बटन को डबल क्लिक करते हैं, ये देखिए सबसे पहले जो है वो जब अगर बटन को क्लिक करते हैं तो देखिए कमांड बटन 2, इसमें सिंपली मैंने लिखा एग्जिट का जो है सिंपली इसका कोड है me.hide, यानी जब भी इसको क्लिक हो तो जो भी फॉर्म है जिसके ऊपर ये है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। आगे है सेव, अगर आप इसके व्यू कोड करते हैं तो ये इसके सिंपल से चंद कोड हैं जिससे ये डाटा जो है हमारे टेक्स्ट फील्ड से हमारी एक्सेल शीट में चला जाता है। तो लास्ट रो में चाहिए होती है वो हम डिक्लेयर कर लेते हैं, यानी फर्स्ट वी चेक आइटम कोड नॉट ब्लैंक, यानी इफ़ टेक्स्ट कोड डॉट टेक्स्ट अगर वो ब्लैंक हो तो फिर मैसेज बॉक्स हमें मिल जाएगा कि आइटम कोड इज़ मस्ट, कि आइटम कोड हमने ज़रूर लगाना है। यानी टेक्स्ट कोड जो है अगर उस फील्ड में हमने टेक्स्ट कोड नहीं लिखा, जैसे ये है, ये अगर खाली है तो हमें एक मैसेज आएगा कि पहले इसमें आप कुछ लिखें फिर ये उसके बाद आगे जाएगा, यानी आइटम कोड इज़ मस्ट। और एल्स आएगा, यानी अगर इसके अलावा फिर क्या होगा, फिर हम लास्ट रो देखेंगे कि शीट 4 से डॉट रेंज, अगर आप शीट 4 पे देखते हैं हमारी आइटम इंडेक्स है ये देखिए, तो शीट 4 से ए पे से हम देखेंगे कि लास्ट रो देखेंगे क्या है, तो हमारा कोड जो है पहले लास्ट पे जाएगा फिर एक्सेल अप होगा और उसके बाद जो है वो हमें +1 कर देंगे हम, तो हमें ब्लैंक शीट मिल जाएगी। तो शीट 4 डॉट रेंज ए एंड लास्ट रो डॉट वैल्यू इक्वल किसके है, टेक्स्ट कोड, यानी जो हमारे टेक्स्ट कोड में लिखा होगा वो शीट ए में जाएगा और शीट जो बी कॉलम में टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जाएगी। इसी तरह शीट 4 की जो रेंज सी है और उसके कॉलम में आएगा टेक्स्ट यूनिट, इस तरह डी में हमारा टेक्स्ट रेट है और ई में जो है वो हमारा CMB या जगह ना ये कम्बो बॉक्स है, तो ये टेक्स्ट नहीं है, TXT नहीं है, हमारा कम्बो बॉक्स है ये वाला, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक जैसे ये कम्बो बॉक्स है, तो ये हमने यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ है, टेक्स्ट फील्ड नहीं है। जो टेक्स्ट फील्ड थी उसको मैंने रीनेम जो है वो कर दिया था TXT के नाम से, और इसको CMB कम्बो बॉक्स जैसे CMB कर दिया, CMB सप्लायर डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, सप्लायर नेम जो है। तो डाटा टेक्स्ट यहाँ से ये डाटा सारा जो है कॉपी सप्लायर नेम, ठीक है। तो इस तरह हम कॉपी सप्लायर नेम का, ये जो कमेंट ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये कमेंट है, इससे पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद जब हमारा डाटा सेव हो जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्म जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो सिंपली ये क्लियर का है
कि नो क्लियर ऑल फॉर्म्स, यानी जितने भी हमारे फील्ड्स हैं उनका नाम लिख के इक्वल लिखेंगे और उसके आगे हम जो है वो लिख देंगे कि जो है वो डबल कॉमास लगा देंगे कि एम्प्टी है। तो ऑटोमेटिकली इस मीन कि हमारा फॉर्म सेव करने के बाद खुद ही उसको ऑटोमेटिकली जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। उसके ये हमारा फॉर्म हो गया। सेम इसी पैटर्न पे हमने न्यू सप्लायर का बनाया है। आप ये देख रहे होंगे किसी तरह टेक्स्ट फील्ड्स हैं, 7 है इसमें, इस तरह 7 जो है हमारे पास जो है वो है टेक्स्ट है। तो इसी 2 ही हमारे पास बटन है, बटन की भी सेम कोड होगा, एग्जिट का भी सेम कोड होगा। लेकिन यहाँ पे जो है पेमेंट टर्म्स आ जाएंगे, ऐसे ही है पेमेंट टर्म्स में, एग्जिट में भी सेव, ये देखें सेम कोड है, सिर्फ शीट बदल गई है और जो है आगे हमारी टेक्स्ट फील्ड के जो नेम थे txt नेम, txt city, txt ऐड, वो बदल गए। इस तरह SIR पे अगर जाते हैं तो ये देखिए इसका भी सेम है, SIR नंबर, डेट, प्रोजेक्ट नेम, आइटम नेम। आइटम नेम के में सिर्फ हमने जो है वो टेक्स्ट फील्ड नहीं ली बल्कि हमने कम्बो बॉक्स लिया है, क्योंकि इसमें हम लिस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। एग्जिट और सेव का बटन सेम उसी तरह सेम कोड होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये हमारी यानी यूज़र लॉगिन है, ये लॉगिन की मैंने बटन जो लगाया हुआ है उसकी वीडियो तो है नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इसका कोड। इस तमाम कोड जो है वो अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। जैसे ये फाइनल होती है तो ये पूरा जो परचेज ऑर्डर है ये भी फाइनल अवेलेबल होगा परचेज रिपोर्ट के साथ। गो के उसकी वीडियो तो मैंने नहीं डाल सका, रिकॉर्ड कर सका, लेकिन जो है पूरी टेम्पलेट में वो हमारी रिपोर्ट्स जो है वो अवेलेबल है पूरी वर्किंग हालत में। ये देखिए अब रिपोर्ट्स पे आ गए, ये डिफरेंट रिपोर्ट्स है, ये इन है, स्टॉक आउट है, ये बैलेंस है, ये हमारे पास आ रहा है। ये पूरा रिपोर्ट्स का हमारा कॉलम, अगर आप इसको देखें तो ये अवेलेबल होगा, ये शीट के अंदर है। इसकी वीडियो तो है अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं हो सकी तो इसलिए पेश नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप देखें तो ये पूरी रिपोर्ट्स जो है, रिपोर्ट कीज़ है ऊपर, आप जैसा कि आपको ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है रिपोर्ट्स का। स्टॉक इन जो है ये देख रहे हैं आप, स्टॉक इन, ये स्टॉक इन रिपोर्ट से ही आ रहा है। तो ये देखिए ये जो पूरे स्टॉक इन, आउट और बैलेंस आ रहा है यही डाटा हमें वहाँ से मिल रहा है। और ये जो नीचे आपको वाइट रेंज में हमें मिल रही है रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट डेट वाइज जो है और डेट वाइज रिपोर्ट जो है आ रही है, तो ये आप ये प्रिंटेबल है। ये हमारी लेफ्ट साइड पे हमारे बटन है, होम से आप इस पर चले जाएंगे और परचेज रिपोर्ट से हम इस पर चले आएंगे। तो हाइड है, हाइड परचेज डाटा है, ये देखिए जैसे तो मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह हम जो है रिफ़्रेश अगर हम करते हैं, ये देखिए हर चीज़ हमारा रिपोर्ट जो है वो कीज़ खाली है, रिपोर्ट डेट खाली है, इसलिए हमें कुछ भी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ रही। तो ये छोटा सा एक एक्सेल का ही जो मेरा ये फार्मूला आप देख रहे हैं कि अगर हम ज़ीरो स्टॉक रिपोर्ट डेटेड, जैसे ही हम स्टार्ट डेट और एंड डेट डालेंगे, रिपोर्ट डेट डालेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। ये हमारा परचेज डाटा है। यहीं से ये हमारा जितने भी कोड्स हैं, हमारा जो कोड है वो ये मेन शीट है, ये परचेज आइटम्स है, उसके बाद तो ये रिपोर्ट्स है, ये मेन डाटा जो है यहाँ से उसी से हासिल होता है। तो शो परचेज डाटा था, ये ऊपर हाइड है, और डेट वाइज रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट वाइज और LPO वाइज, ये 3 रिपोर्ट्स हैं सिर्फ। कि आप डेट वाइज रिपोर्ट ले सकते हैं, उसके बाद LPO वाइज ले सकते हैं कि लोकल परचेज ऑर्डर में वाइज ले सकते हैं, और यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी और यहाँ पे रिपोर्ट शो होगी। और अगर आप LPO का नंबर आपको याद है तो आप देखना चाह रहे हैं कि LPO वाइज जो है हमारा स्टॉक की क्या पोजीशन है, तो LPO नंबर 1000, तो आप LPO रिपोर्ट अगर क्लिक करते हैं तो ये अभी जनरेट होगी। ये देखिए LPO नंबर 1000 और उसमें आपकी ये आइटम्स थी, स्टॉक इन 5 है और स्टॉक आउट जो है वो 0 है और बैलेंस इसमें 5 आ रहा है। तो इसलिए स्टॉक में जो LPO है उसमें आपने सिर्फ एक आइटम जो है वो हमारी शो हो रही है। ये टोटल आप देख रहे होंगे कि टोटल इसकी जो वैल्यू है वो, यानी टोटल हमारे पास आइटम्स। उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट में देखते हैं,
फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का कोई नंबर आए तो आप प्रोजेक्ट का नंबर यहाँ पे लिखते हैं और प्रोजेक्ट वाइज को क्लिक अगर करते हैं तो फिर देखेंगे कि आपने एक प्रोजेक्ट को पे कितना स्टॉक जो है वो इशू किया है। तो अगर आप रिपोर्ट देखेंगे राइट साइड पे तो उसकी समरी आपको इधर नज़र आ रही है कि ये देखेंगे आपके आइटम वाइज ये समरी आ रही है कि किस तरह इशू किया है, आउट कितना है, बैलेंस वैल्यू कितनी है, ठीक है, टोटल वैल्यू क्या है। और उसके बाद राइट साइड पे आ रहा है कि ये पूरी जो है एलपीओ पे एलपीओ वाइज पूरी डिटेल इसकी आ रही है कि तो प्रोजेक्ट में ये जो है ये एलपीओ जो है कौन कौन सा एलपीओ यूज़ हुआ है। ये आगे ये सारी रिपोर्ट्स हैं, प्रोजेक्ट वाइज ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। इन सारी रिपोर्ट्स को लेकर ही जो है वो मेन समरी जो है वो बनाई जाती है। ज़ाहिर है एक्सेल में हम जितनी इनपुट देंगे उतनी हम आउटपुट उससे देख सकते हैं। एक्सेल में कुछ कम्प्लिकेशन होती हैं तो, लेकिन ये है कि अगर हमको थोड़ी सी मेहनत करने के बाद इससे ये होता है कि अपना मर्जी का रिजल्ट जो है लिया जा सकता है। सिंपल एक छोटे लेवल के बिजनेस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्रेश जब हम करेंगे तो हर चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी। अब हम लेते हैं डेट वाइज रिपोर्ट्स। फर्स्ट करें 19 से लेके हमने 39/2021 तक डेट वाइज अगर हमने रिपोर्ट देखनी है कि कितना हमारे पास स्टॉक हमने जो है वो परचेज़ किया है और ये देखिए, और कितना जो है हमारी वैल्यू क्या है उसकी, वैल्यू वाइज क्या है और हमारी डेट वाइज फुल डिटेल क्या है उसकी। तो ये आप देखेंगे कि ये 3 आइटम्स हैं टोटल, हमने ये किया है, आउट इतना हुआ है और बैलेंस हमारे पास इतना स्टॉक जो है वो इतना पड़ा हुआ है। तो ये नीचे रिपोर्ट्स आ रही है। ये रिपोर्ट प्रिंटेबल है, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये आउट वैल्यू है, ये इसकी बैलेंस वैल्यू है। ये था जी एक छोटा सा परचेज ऑर्डर था। उसमें मुझे पता है कि बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सका। तो इंशाल्लाह जो है आप नेक्स्ट वीडियो जब हम इसमें सेल्स वाला डालेंगे को SIR जो है वो डालेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आप प्रॉपर इसको देखेंगे कि मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये वीडियो जो है वो आप देखें, अगर आपको पसंद आती है तो मुझे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इसको जो है ज़रूर अपना ट्राई करें। इसको ओपन सोर्स है, इसको कोई पासवर्ड वगैरह नहीं होगा, आप इसको ट्राई करें, चेंज करें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है। तो इंशाल्लाह अगर जो इसमें कमी बेशी है मुझे बताएं, अगर कोई इसमें कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो हम उसको वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक तो प्रॉपर जो है इसकी वर्किंग देखें, एक दफ़ा ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। यहाँ पे हम रेट ऑर्डर में ले रहा है, क्वांटिटी अगर हम लिखते हैं इसमें लिखेंगे तो आगे हमारा टोटल टैक्स और हमारा एंड टोटल खुद जो है कैलकुलेट हो जाएगा। जो पर हमारा प्रिंटेबल है इसी को हम प्रिंट करेंगे। डिलीवरी जो है इमीडिएट है, पेमेंट टर्म्स जो है वो क्रेडिट है और कॉन्ट्रैक्ट पर्सन जो है हमारे किसी कोई भी आप लिख सकते हैं। मैंने तो ऐसे आपने लिख दिया है। तो प्रिंट LPO जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा और हमें एक हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंट की मिल जाएगी। जी, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर जो है वो बनाएं, अपने लिए खुद बनाएं। और अगर आप नहीं बनाना चाह रहे, आपके पास टाइम नहीं है और आप समझते हैं कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आपको ये अवेलेबल है, फ्रीली है। आप मुझे कम्युनिटी टैब में जाके आप मुझे अपना ईमेल वहाँ पे मैसेज कर दें, ईमेल सेंड कर दें, इस वीडियो को नीचे कमेंट कर दें या मुझे डायरेक्टली आप ईमेल करें। मेरे ईमेल पे मेरा दूसरा ईमेल JAN.ASIF@gmail.com है। आप उस पर ईमेल कर दें तो मैं आपको जो है ये सेंड कर दूंगा। और मैं कोई ट्राई करता हूँ, कोशिश करूँगा अगर अवेलेबल हुआ तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा जिससे आप आसानी से इसको जो है वो डाउनलोड कर सके। और इस पूरी वीडियो का जो कोड है वो मेरे ब्लॉग में भी इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। तो चलिए जी, आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात करते। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।